वो चीख चीख करके चिल्लाएंगी, वो और उसका भाई शोभित चक्रवर्ती भी। ये दोनों ड्रग पेडलर है और उसके सारे सबूत अदालत में पहुंचने वाले हैं। दूसरी तारीख में उनके सबूत आने वाले हैं और वो सबूत इन माफी मांगने वालों के मुंह पर ताला लगा देगा, कितनी भी कोशिश कर लो। मित्रों, कल मैंने एक और चीज देखा। मराठी के बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं और मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने एक बात का जिक्र किया और मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को दोनों सरकार के सामने रख रहा हूं। अक्सर एसएसआर वॉरियर में से कुछ लोग कहते हैं कि आशुतोष जी कुछ नहीं हो पाएगा, और वो शायद वो इसलिए कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसमें बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि दम है। क्यों? इसलिए कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के डायरेक्शन का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज तक भी एफआईआर का नंबर, क्राइम नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपके विधायक, आपके डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे चुके विधानसभा में कि जो भी दिशा के पिता का कंप्लेन पुलिस कमिश्नर को मिला है उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो उचित कार्रवाई क्या होती है? पहली उचित कार्रवाई होती है कि आप एफआईआर को रजिस्टर करके क्राइम नंबर दें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला कदम है, जो एसआईटी को आपने कहा कि एसआईटी अपना काम कर रही होगी, मुझे जानकारी है कि शायद एसआईटी अपना काम कर भी रही है, लेकिन दिखता नहीं है कहीं पे। एसआईटी उसी वक्त सीन रिक्रिएट करने जा रही थी। कल एसआईटी को सीन रिक्रिएट करने जाना था, मीडिया को एसआईटी ने ब्रीफ कर दिया, लेकिन रात में ही वो सीन रिक्रिएशन फिर रुक गया। दूसरे दिन सीन रिक्रिएशन हुआ नहीं, वो खबर भी मीडिया से गायब हो गई। तो ये जो दलाल पत्रकार हैं मीडिया वाले, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनको तो आपने खुश कर दिया। अब यही बात कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बाला साहब ठाकरे का ऋण चुका रहे हैं, क्योंकि 2002 के दंगे के बाद जो माहौल बना था उसमें कहा गया था कि शायद नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार हटाना चाहती थी और वाजपेयी जी हटाना चाहते थे। तो उसमें ढाल बन करके बाला साहब ठाकरे खड़े हुए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं कि आडवाणी जी ने बचाया, लेकिन आडवाणी जी अभी भी, अब मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री वाजपेयी जी ने बनाया। पॉलिटिकल हलकों में कभी कभी चर्चा होती है कि नहीं, मोदी जी तो आडवाणी जी के आदमी थे, और सच्चाई यह है कि वाजपेयी जी के ही कृपा से मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे। ये ध्यान रहे, नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े थे मुख्यमंत्री बनने के पहले। तो ये पार्टी की कृपा थी जो सीधे मुख्यमंत्री बने। हालांकि पार्टी में उनका योगदान कम नहीं था, बहुत जबरदस्त था। जनरल सेक्रेटरी थे वो, और जो राम मंदिर यात्रा की जो सारथी बने थे वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो पार्टी में नरेंद्र मोदी की भूमिका या उनका योगदान कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन मोदी जी किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने थे, वो इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं थे। ये ध्यान रहे, जनता ने उन्हें नहीं चुना था, ये पार्टी ने चुना था, और पार्टी में भी कुछ लोगों ने चुना था। और आज भी मोदी जी ये कहते हैं कि वाजपेयी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कुछ लोग कहते हैं आडवाणी जी ने बनाया। और 2002 में जब ये बात हो रही थी कि वाजपेयी जी थोड़े से नाराज हो गए और वो हटाना चाहते थे, अब नाराजगी थी या नहीं थी, लेकिन मीडिया में जो दूसरे इकोसिस्टम के लोग थे वो उन्होंने प्रचारित किया कि वाजपेयी जी बहुत नाराज हो गए एक स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए।
तो यह कहा जा रहा है कि उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने इनको मदद किया था। किस बात का मदद किया था भाई? बाला साहब ठाकरे कौन होता है मदद करने वाला? तो बाला साहब ठाकरे ने जो इनको सलाह दिया, उस सलाह को वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने माना और इनको मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू किया गया। उस वक्त का ऋण चुका रहे हैं ये बाला साहब ठाकरे के पोते को जेल न भेज करके। इसमें सच्चाई हो सकती है, सच्चाई नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल लोग पूछेंगे। आज वो कोर्ट में हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट में तो हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, जब हमने सितंबर 15-16 सितंबर को जनता की अदालत लगाई, तब तो दूर दूर तक की अपेक्षा नहीं थी कि इस केस में कुछ हो भी पाएगा। जब पीआईएल लगाई तो उसके बाद तो सुनवाई नहीं किया जज महोदय ने, डीके उपाध्याय जी ने सुनवाई नहीं किया। अब जब दिशा के पिता आए हमारे साथ, दिशा के पिता को भरोसा हुआ कि हां, हम लोग वाकई में ईमानदारी से इस केस को लड़ रहे हैं, और तब जब वो आए साथ में, उन्होंने अपना प्रेयर लगाया, उसके बाद भी सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, दोस्ती निभा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। जनता के बीच में ये संदेश ठीक नहीं जा रहा है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। बहुत भद्द पिट चुकी है क्लोजर रिपोर्ट के आने के बाद, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट अदालत में टिक नहीं पाएगा किसी भी सूरत में। और कितनी भी कोशिशें कर लें परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, यह मामला अदालत से साफ होकर निकलेगा। आज तो समीर वानखेड़े के वकील पहुंचे हैं, एफिडेविट उनका आने वाला है। उसके और एफिडेविट से मैं बताऊं आपको, कोहराम मचा हुआ है, लेकिन उनको एफिडेविट देना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकते अब। और उसी एफिडेविट से पूरे सत्ता की गैलरी में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा रे बाबा, वो अगर एफिडेविट आ गया, वो अगर रिकॉर्ड पे आ गया, वो चैट अगर बाहर आ गए, वो कॉल्स आ गए, वो 13 जून को, वो 15 जून को, वो 20 जून को, और 1 मिनट 2 मिनट नहीं, लंबी लंबी बातचीत हुई है, तब क्या जवाब देंगे? क्योंकि ऑफिशियली तो उसने कहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सतीश मान सिंधे, इनके वकील ने आकर के कहा था। सतीश मान सिंधे अभी वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको जेल में रखा गया था। जेल में जिस केस में रखा गया था वो केस अभी भी स्टैंड करता है। क्लोजर रिपोर्ट की हमने पूरी तरह से परखचे उड़ा दिए जब हमने कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को आपके सामने रखा था। तो एक बर्निंग स्टार, एक हैंडसम स्टार धर्मेंद्र के बाद आने वाला, उसको जून 2020 में वो एकदम से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब सितंबर अक्टूबर में उसकी सुपरहिट मूवी आती है। फिर जो दूसरी मूवी आने वाली है, जो उनके मृत्यु के बाद आई, वो भी सुपरहिट हुई। लेकिन ये सुपरहिट मूवी आ रही है, हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, इज्जत मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, और वो इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। तो कल हमारे शो में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि डिप्रेशन के ट्रेल्स होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी के ट्रेल्स होते हैं, कि वो पूरी दुनिया से हार जाए, अपने परिवार से टूट जाए। और परिवार से तो संबंध इस लड़की ने तुड़वाया। जब भी माता, उनके पिता का फोन आया, उनकी बहन का फोन आया, ये लड़की एक हर्डल के रूप में खड़ी थी। और इस लड़की को लेकर के हमारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, रिया चक्रवर्ती माफी मांगेंगी और देश इसे माफी नहीं देगा। धैर्य रखिए। समीर के एफिडेविट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और तब आप पत्रकारों को मैं कहूंगा माफी मांगो। और अगर आपने नहीं माना, आपके खिलाफ मोर्चा निकालूंगा, मोर्चा निकालूंगा आपके खिलाफ, और देश के तमाम एसएसआर वॉरियर उसमें शामिल होंगे। ये केस हमारे लिए
जीवन और मरण का सवाल है, एक असहाय मां बाप को न्याय दिलाने का सवाल है। मित्रों, अदालत के अपडेट को मैं आपको दूंगा। कल एक बड़ी खबर ला रहा हूं, उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।